श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों को राम राम। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास के महात्म्य का दूसरा अध्याय। सिमर चरण गुरुदेव के पढ़ूं शब्द अनूप, कृपा करे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो एक बूंद चरणामृत का पान करता है वह ब्रह्म हत्यादि बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को वैकुंठ प्राप्ति होती है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति दान करता है उसको समस्त पृथ्वी का दान का फल मिलता है, परंतु शालिग्राम की मूर्ति बेचनी नहीं चाहिए। भगवान विष्णु जी का पूजन शंख के जल से और शिव जी का बिल्व पत्रों से, सूर्य भगवान का तुलसी से, गणेश जी का धतूरे के पुष्पों से तथा विष्णु भगवान का केतकी के पुष्पों से, शिव जी का कनेर कमल को छोड़कर किसी लाल पुष्प से पूजन नहीं करना चाहिए। जो श्री विष्णु भगवान का पूजन कमल के पुष्पों से, लक्ष्मी जी का मालती और चंपा के पुष्पों से करता है वह भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। और जो भगवान की अति प्रिय तुलसी से पूजा करता है उसकी महिमा कोई भी नहीं कह सकता। इस प्रकार पूजा करने वाला भक्त जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हुए होती है वो बिना किसी रोक टोक के सीधा वैकुंठ धाम को जाता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी का सिंचन गंगा यमुना तथा नर्मदा के स्नान के तुल्य हो जाता है। तुलसी का वृक्ष लगाने, सींचने और स्पर्श करने से मनुष्य के काया, वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे, हे हरि की परम प्रिया, देवताओं ने तुम्हें बनाया और मुनियों ने तुम्हारा पूजन किया है। मैं भी नतमस्तक होकर तुम्हें प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फूलों से भगवान का पूजन करता है तथा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है उसको सोने के फल और फूलों से पूजा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्रती पुरुष भोजन करके चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा से ब्राह्मणों को प्रसन्न करे। सारे कार्तिक मास में भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचार्य का पालन करे, पत्तल में एक समय भोजन करे, मौन व्रत धारण करे, वह शूरवीर और कांतिमान होता है। जो मनुष्य आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर एक समय भोजन करता है उसके 1 वर्ष के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती मनुष्य को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा किसी प्रकार का तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला ना खाए, देव, वैद्य, गो और ब्राह्मण की निंदा ना करे, दूसरों की भी निंदा ना करे, मांस आदि का सेवन ना करे। मिट्टी से उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध यह भी मांस के बराबर माना जाता है। केवल अपने लिए पकाया भोजन नहीं करना चाहिए, इसलिए किसी दूसरे को खिलाने के बाद ही स्वयं भोजन करे। लहसुन, प्याज, फूल गोभी, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा तथा दोबारा पकाया गया भोजन व्रत में नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित, पाखंडी आदि से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। इस तिथियों में इन एक एक चीजों का भोजन नहीं करना चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को फूलगोभी, चौथ को मूली, पंचम को बेलफल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी
अथवा अमावस्या और पूर्णमासी को किसी भी फली का साग भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।